इस वक्त की दर्शकों सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी दल की सहमति बन गई है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ गई है और अब उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि अपने पद को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यानी जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो घोटाला किया, जो स्कैम किया, जो धांधली की करोड़ों रुपए की, वो अब भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी। ये सरकार की जो पहल थी, मैं उसको सलाम करता हूं, मैं उसकी तारीफ़ करता हूं कि जो सरकार हमेशा कहीं ना कहीं हर मसले पर राजनीति करती है, सियासत करती है, लेकिन जब 500 की नोटों की गड्डी जली जज वर्मा साहब के बंगले पर, उस पर थोड़ा सा मुखरता दिखाई, एक्शन लिया और ये मुहिम जब चला तो तमाम सर्वदलीय दलियों की बैठक जो हुई, तमाम लोगों की जो है सहमति मिल गई है। यानी कि इसमें कौन कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के तमाम दल के नेता ने बजबता इस बात का ये ऐलान कर दिया है, पुष्टि कर दिया है, ये आदेश दे दिया है और ये सहमति जता दी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटा दिया जाए, उनका इस्तीफ़ा ले लिया जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। ये सलाम है ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को और विपक्ष के सभी दलों को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जस्टिस वर्मा के ये जज पद से हटने का मसला नहीं है, उनका इस्तीफ़ा लेने का मसला नहीं है, उनको बर्खास्त करने का मसला नहीं है। सच्चाई इस बात की है कि अगर ये पता नहीं चल पाए, अगर ये सच्चाई सामने ना आ पाए कि जो 500 की करोड़ों रुपए की नोटों की गड्डी जली वो किसका है, बजबता इसके कि गवाही जो सरकारी गवाह है वो चश्मदीद हैं, वो बयान दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, 3 जजों की टीम बन रही है और इसके बाद अगर सच ना सामने पड़े, रिपोर्ट तैयार हो जाए, फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो जाए और तब ये जज महोदय इस्तीफ़ा ना दे। इतना ही नहीं दर्शकों, जब 3 जजों की रिपोर्ट जब सौंपी जाती है, उसके बाद पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कहते हैं इस्तीफ़ा लो, इनको बर्खास्त करो, इनको पद से हटाओ, तभी ये नहीं देते। तब जाकर अफसोस होता है, तब शर्म आती है, तब सवाल उठने लगता है कि इन महोदय का इलाज होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बहुत अच्छी खबर है इस वक्त जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये खबर है कि इनको तमाम दलों की जो है सहमति हो गई है और इनको अब पद से हटाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा दर्शकों? अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा कि जज महोदय साहब जो कह रहे थे कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये किसी और का पैसा है, ये 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई है ये गलत है, ये झूठा है, इन तमाम चीज़ों पर अब सच्चाई सामने आ गई। यानी कि अब इनको बर्खास्त करना पड़ेगा, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, इनको जो जज महोदय का जो पद है, जिसे बड़ी मोहब्बत है, इनको वो त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और तब जो जांच होगी, तब जो ये जेल जाएंगे, तब जब गिरफ्तार होंगे, तब एक एक सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, हिंदुस्तान के सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कौन चोर है और कौन जो है मौसेरा भाई है। यानी ये जो सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है, सरकार के किसी मंत्री का हाथ हो सकता है, इन सब चीज़ों पर पर्दा डालकर, इन सब चीज़ों को भुलाकर बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, विपक्ष ने और सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर मुहर लगा दिया। यानी अब जज वर्मा को कोई बचा नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। वो जितना कूद रहे थे, जितना कपिल सिब्बल के सहारे, तमाम लोगों के सहारे, उन सब का इलाज हो जाएगा। अब जो इनको बचाने वाले हैं उनका भी इलाज हो जाएगा और जो इनके साथ में थे उनका भी इलाज हो जाएगा। वो इसलिए कि देश में जो करप्शन करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब दर्शकों आपको बताएंगे कि इसका इलाज क्या है और ये भी बताएंगे कि दरअसल सच्चाई क्या है और ये गिरफ्तार कैसे होंगे।